चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो मैंने जिसका जिक्र किया, जो इतनी इंतहा पसंदी हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा मीडिया जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जंग करवा रहा है और क्या पूछ रहा है कि जंग क्यों नहीं हो रही। ये इतना इंतहा पसंदी आपके ख्याल में भारतीय माशरे में क्यों आ गई है? रहमान, वो तो 10 साल की एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट रही है ना वहां पे, और वो मुसलसल उन्होंने एक जो मीडिया है उसको टारगेट किया है। अगर आप उसको देखेंगे कि किस तरह से जो लिबरल मीडिया था उसको ब्लैकमेल किया गया, किस तरह से उनसे लिया गया, और फिर अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग जो है उनको परवान चढ़ाया गया, और गॉडी मीडिया की एक जो इस्तेलाह बनी। ये एक्चुअली सिलसिला जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला पिछले इलेक्शन से ही शुरू हो गया था। और नरेंद्र मोदी ने जब से ये गुजरात का मैसेकर हुआ उसके बाद से इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। टू बी फेयर विद, जिस तरह पाकिस्तान में 70 जब भुट्टो साहब के बाद जब आपने जहाद लड़ना था तो आपने मीडिया को राइट विंग बनाया। इसी तरह से हिंदुस्तान में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया को खत्म करके मीडिया को राइट विंग बनाया। और आज जो आपको वॉर हिस्टीरिया नजर आ रहा है, और जो कोई बात भी करता है कोई अकल की, उसके पीछे फिर जिस तरह से पड़ जाते हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान में कई मुद्दों के ऊपर आप देखते हैं कि कोई अकल की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डर होता है लोगों को कि ये सारे पीछे पड़ जाएंगे, क्या करना है। सो इस वक्त ये माहौल जो है ये बाकायदा बनाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग जो जो फॉर एग्जांपल कश्मीरियों के इंटरव्यू सुने, पंजाबियों के इंटरव्यू सुने, तो आपको एहसास होता है कि वो कितने खौफजदा है। आज कांग्रेस के जो एक स्पोक्स पर्सन है, जब उन्होंने ये कहा कि जो कोई सबूत नहीं है पिछले जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनका, तो उसके पीछे जिस तरीके से मीडिया पड़ा उसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगी अपने बातचीत। इसी तरह से वो एक फोक सिंगर है, उनको आप देखिए पर्चा ही दे दिया गया। सो एक हिंदवाता का एक बहुत बड़ा एक समझिए कि खड़ा किया गया है जिन, जो इस वक्त हर मॉडरेट वॉइस को, हर रीजनेबल वॉइस को खाता चला जा रहा है। और ये हिंदुस्तान के माशरे के लिए और सियासत के लिए तबाहकुन हो। ठीक, लेकिन चौधरी साहब, इसमें दरमियान में हमने कुछ ऐसे मामला देखे जिन पर पाकिस्तान में कवरेज भी हुई। मुझे याद पड़ता है करतारपुर का जब ओपनिंग थी तो उस वक्त यहाँ पर आए, इनके जर्नलिस्ट भी आए और बड़ी अच्छी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो बातें की। तो ऐसा क्यों है कि कभी जो है वो पाकिस्तान बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है और कभी इनको लगता है कि पाकिस्तान पर जो है वो जंग करनी चाहिए? ये बात ठीक है आपकी। असल में जब आपकी डिपेंडेंस जो है वो सरकार पर हो जाए, क्योंकि वहां पे हुआ ये है कि सारे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स जो है उन्होंने ये मीडियाज खरीद लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स ने मीडिया ग्रुप्स खरीद लिए, और वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा इन्हिसार है उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर। लिहाजा वो बिल्कुल उस लाइन को टो करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की लाइन उन्हें मिलती है। और उसके बाद अजीत दोवल जब बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उन्होंने फिर एक बाकायदा मैकेनिज्म क्रिएट किए कि जिससे मीडिया जो है, इंडिया का मीडिया जो जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े नामों पर मुश्तमिल था, बहुत बड़े बड़े एडिटर, खुशवंत सिंह साहब जैसे, कुलदीप नैयर जैसे बड़े एडिटर्स जो हैं वो वहां पे पैदा हुए, और बहुत बड़ा नाम है, बड़े 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 नाम वाले सहाफी वहां पे पैदा हुए। लेकिन अब जो है इवन जो मॉडरेट्स हैं उनकी तो कोई जगह ही जो है वो नहीं रहेगी। आप द हिंदू ग्रुप जो एक लिबरल ग्रुप माना जाता है, या JNU यूनिवर्सिटी जो एक लिबरल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आप देखिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। और जिस तरीके से ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हॉवर्ड के खिलाफ चीजें की हैं, उनने तो अब बाकी की हैं। हिंदुस्तान में तो जो लिबरल वॉइसेस हैं उनके साथ ये बहुत पहले से जो है वो होता आया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बॉलीवुड है उसमें भी हमने देखा कि मामला जो है वो वहां पर भी बदल गए तसलसल के साथ। ऐसा लगता है कि एंटी पाकिस्तान फिल्में जो है वो बनाई जा रही है। बड़ी कुछ क्रिएटिव फिल्में बनती थी कभी किसी जमाने में, और कश्मीर के इशू के ऊपर भी हमने देखा वहां पर कभी फिल्में बनती थी। तो वहां क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो चले बात समझ आती है कि एक कॉरपोरेट मीडिया जो है वो आ गया है, लेकिन बॉलीवुड में क्या हुआ है? देखिए, वो भी एक्चुअली तो वही लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। और इंडियन इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी हो गई है, पैसा वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो हो गया है। वो अगर आपको याद हो तो एक दफा
हमने इंडियन मूवी पे पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र का, हाँ। जब उसने पाकिस्तान में मीडिया को अपनी मूवी भेजी तो उनके ऑफिसेज जला दिए गए। अब आप देखिए रहमान की जो पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट है, वो बुनियादी तौर के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट है उसी की एक एक्सटेंशन है। क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर और पंजाब जिनकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं, यहाँ पे तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है हाँ। ही नहीं। यहाँ पे तो लोग जो है वो तो जंग की बात कर ही नहीं रहे। लिहाजा ये सेंटिमेंट की जो हेडक्वार्टर है या जहां से ये उठ रहा है वो है महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी और हाँ। सीपी के जो इलाके हैं। अब ये इलाके जो है ये इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का मरकज भी है, और सारी जो फिल्म है, हिंदी फिल्म है स्पेशली, वो यहाँ पर ही बनती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये जो लोकल सेंटिमेंट वहां का है वो भी उसमें आया होगा, और इंकरेजमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी। और आपको ये भी जाहिर है कि इस वक्त अगर आप 60s की फिल्में उठा के देखें, 70s की उठा के देखें, जी। इवन 80s की उठा के देखें, तो आपको उसमें बड़ा कम्युनिस्ट कलर नजर आता है, मार्क्सिस्ट कलर नजर आता है। आपने अगर फिल्म जो है वो उठा के देखी हो, जो मजदूरों के राइट्स के ऊपर फिल्में जो है, अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं, यंग एंग्री मैन की, जिसमें वो एक मजदूर है और वो सरमायादार के खिलाफ जदोजहद करे। क्योंकि उस वक्त जो इंडिया का जो इस वक्त कलर था वो कम्युनिस्ट था, और वो प्रो लेबर था और प्रो पुअर था। लिहाजा दीवार जैसी फिल्म हो गई, कुली जैसी फिल्म हो गई, काला पत्थर जैसी फिल्म हो गई, ये वो सारी फिल्में उस दौर में जो है वो बनी। उसके बाद ये अब जो है वो चेंज हो गया। दरमियान में सनी देओल जब हमारा पहले मामला खराब हुए तो उनकी फिल्में आई वॉर को लेके, और अब तो रॉ जो है वो फंड करती है इस तरह की फिल्में बनाने के लिए जिनकी तरफ आपने इशारा किया। राइट। अच्छा, आपने ये पंजाबी फिल्मों की बात की, वहां पर हमें एक बड़ा डिफरेंट जो है वो कलर और थीम जो है वो नजर आती है। लेकिन चौधरी साहब, ऑडियंस को वहां पर क्या हुआ है? वहां की जो ऑडियंस है, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी दिखा दिया जाए वो सब कुछ देखने के लिए जो है वो तैयार हैं। मतलब जो है वो ये पुलवामा वाला जो वाकया हुआ था उसके बाद भी देखा कि पायलट उनका पकड़ा गया, लेकिन धड़ाधड़ फिल्में जो है वो उसके ऊपर बनाई और वो ऑडियंस को जो है वो दिखाते भी हैं वहां पर मूवीज। वो फिल्में वो कामयाब तो नहीं हुई। जितनी भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हैं इन्होंने रॉ की मदद से, वो फिल्में कामयाब नहीं हुई। और स्पेशली ये जो इलाके हैं आउट ऑफ दीज 5 स्टेट्स जिनका मैंने आपको जिसको हम हिंदी बेल्ट कह लें या काओ बेल्ट कह लें, उनके बाहर तो वो फिल्में जो हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। पंजाब में आपको हार्डली कोई फिल्म इस तरह की कामयाब नजर आएगी, कश्मीर में तो खैर लगी नहीं, और बाकी जगहों के ऊपर भी ये फिल्में जो हैं वो कामयाब नहीं हो रही। और लेकिन चूंकि ये मुफ्त का पैसा आता है तो उसको वो बना देते हैं, चला देते हैं। हमारे यहाँ भी कोशिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो उस तरह का चूंकि टैलेंट ही नहीं बचा, लोग ही नहीं बचे। ये प्रोपेगेंडा फिल्मों की एक बड़ी छोटी ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस मौजूद नहीं है। राइट। और चौधरी साहब, पुलवामा का जो वाकया हुआ था उससे अब मौजूदा सूरत हाल जो है वो इसका किस तरह से जो है वो कंपैरिजन जो है वो करते हैं? किस हद तक पाकिस्तान इंडिया की पोजीशंस में आपको क्या कुछ चेंज नजर आता है? देखिए, वो वाकया हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एलईटी जो थी, लश्कर तैयबा, उसने उस वाकये की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। और उस वक्त जो पाकिस्तान की लीगल पोजीशन थी, या आप समझिए कि जो एक इंटरनेशनल पोजीशन थी, वो ज्यादा इस रियलिटी की वजह से मुश्किल थी। लेकिन आई मस्ट कमेंट इमरान खान और उस वक्त की जो हमारी फौजी लीडरशिप थी, स्पेशली एयरफोर्स में के चीफ ने और जनरल बाजवा ने, बाकी लोगों ने, जिस तरह से जनरल जुबैर हयात ने जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया, जिस अक्लमंदी से इन्होंने उस सारे सिनेरियो को जो है वो काउंटर किया, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारा एक तारीख का रोशन बाब है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसमें किरदार अदा किया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जिस तरह से उसमें, तो हम बड़े लाइजन में चले। शाह महमूद कुरैशी साहब हो, या फिर हमारी उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, या हमारी जो फौजी क़यादत हो। 2:30 बजे मेरा ख्याल है 2 बजे पहले वाकया हुआ था, जहाँ पे एबटाबाद के ऊपर ये जो बॉम्ब है ये गिराया गया था बाहर एक जंगल में, दरख्त में।
और उसके बाद कोई 45 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारी फौजी लीडरशिप है उसकी। और उसके बाद वहां पे डिसाइड यही हुआ कि आप कल पहले हम अपने नुकसान का अंदाजा लगा लें। हालांकि बड़ी सख्त ओपिनियंस भी थी, लेकिन इमरान खान ने फिर कहा कि नहीं, पहले हम नुकसान का अंदाजा लगा लें। फिर आई मस्ट कमेंट जो हमारे एयर चीफ थे मुजाहिद अनवर साहब, उन्होंने बड़ा जिस तरह से उन्होंने सिनेरियो खींचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और आई मस्ट से कि ये जो पुलवामा के बाद उन्होंने जो जो मीटिंग में जो जो कहा था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और जो हमने काउंटर ऑपरेशन भी प्लान किया था कि हम एलओसी को वायलेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऊपर रहेंगे, और वो हिंदुस्तान जो है वो आई वुड से नरेंद्र मोदी जो एक बड़ा बदला लेना चाह रहे थे वो उल्टा उनके गले में पड़ गया।